हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के चैप्टर अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है। जैसे कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई छोटा लेवल पे हो या फिर बड़ा लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, तो जब भी उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो वो कहीं ना कहीं मेंटेन होते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन्स कहीं ना कहीं मेंटेन किए जाते हैं। तो उसी ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करने का जो भी प्रोसेस होता है, जो भी तरीका होता है, उसी का स्टडी हम लोग अकाउंटिंग के अंदर करते हैं। बेसिकली एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम लोग बिजनेस, जो भी छोटा स्केल हो, बड़ा स्केल हो, एक छोटा सा दुकान हो या फिर कह सकते हैं एक बड़ी सी कंपनी है, हर जगह जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको कहीं ना कहीं मेंटेन किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, और उसी तरीके को हम लोग अकाउंटिंग का नाम देते हैं। अगर हम लोग ध्यान दें तो अकाउंटिंग का जो डे टू डे यूज़ है वो बढ़ता जा रहा है हर जगह पे, चूँकि हम लोग को अपने जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं उसमें मेरा कितना लागत लग रहा है, उसमें कितना मेरा प्रॉफिट हो रहा है, ये सब हम लोग को डेली मतलब कि हमेशा पता होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसी के वजह से जो अकाउंटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे हम लोग को जो भी मेरे बिज़नेस के बारे में इंफॉर्मेशंस है वो सब मिल पाते हैं काफ़ी इजी वे में। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी बिज़नेस ऑपरेशन के लिए। अगर हम लोग फर्दर देखें अकाउंटिंग के बारे में और इसके डेफिनेशंस के बारे में देखें, तो उससे पहले अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इसके देख लेते हैं तो डेफिनेशंस को क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर सबसे पहले हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं तो सबसे पहला जो ये होता है वो होता है हमारा आर्ट अलॉन्ग विद साइंस। बेसिकली अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, इस वजह से ये आर्ट कहलाता है। ठीक है, और साइंस इस वजह से कहा जाता है क्योंकि साइंस क्या होता है, ये साइंस कोई भी चीज़ क्या होता है, किसी भी चीज़ का साइंस कि उस वो किसी ना किसी प्रिंसिपल पे, किसी ना किसी रूल पे बेस्ड होता है। सेम एज साइंस जो अकाउंटिंग होता है ये भी क्या होता है, किसी ना किसी रूल या फिर प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इसी वजह से इसको अलॉन्ग विद आर्ट इसको साइंस भी कहा जाता है। दूसरा जो हम लोग को देखने को मिलता है इसका कैरेक्टरिस्टिक वो ये है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही मेजर करता है। इसमें अकाउंटिंग में हम लोग केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही मेजर करते हैं। जैसे हम लोग कोई भी अगर बिजनेस को उठाएं तो उसमें हर दिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कुछ लेन देन हुआ, पैसे से लेन देन हुआ तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। बट वैसे थिंग्स, वैसे इवेंट्स जिसको हम लोग पैसे में मेजर नहीं कर सकते, रुपये में या फिर कह सकते हैं कि मनी में मेजर नहीं कर सकते, उसको हम लोग अकाउंटिंग से दूर रखते हैं। जैसे अगर किसी से झगड़ा हो जाए, कंपनी में किसी दो एम्प्लॉय का झगड़ा हो जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए जिसको हम लोग मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, तो वो उसको हम लोग अकाउंटिंग में भी एंट्री नहीं देते हैं। थर्ड जो होता है रिकॉर्डिंग इन मॉनिटरी टर्म्स, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हमेशा मनी के फॉर्म में मेजर किया जाता है, मनी के रूप में मेजर किया जाता है। ठीक है, और उसी को फिर अकाउंटिंग में भी यूज किया जाएगा। ठीक है, फोर्थ जो हम लोग को देखने को मिलता है वो होता है क्लासीफाइंग। एक बार जब कोई भी चीज़, कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाता है उसके बाद उसको क्लासीफाई करना जरूरी होता है। क्लासीफाई करने का मतलब कि हम क्लासीफाई वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सिमिलर काइंड के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको एक तरफ लिखते हैं और अदर वाले जो भी रहते हैं उसको हम लोग दूसरे तरफ। सपोज हम लोग कोई बिजनेस रन कर रहे हैं जिसमें हम दो तीन लोगों का क्रेडिट परचेजेस लिखते हैं। जैसे एक राम नाम का व्यक्ति है, एक श्याम है और एक राहुल है। ये तीन व्यक्ति हैं जो कि हमसे क्रेडिट परचेज करते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे। इनके जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे इनको हम इसमें लिखेंगे, इनके जो भी ट्रांजेक्शन होंगे हम इसमें लिखेंगे, और इनके जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसको हम इसमें लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, ये क्या हो गया, क्लासीफाई का एक तरीका हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल है जिससे कि हम लोग समझ सकते हैं कि क्लासीफाई क्या होता है। तो क्लासीफाई एक ऐसा तरीका है जिसमें हम लोग सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन्स को एक जगह एंट्री देते हैं। उसके बाद होता है समराइजिंग। जब हम सभी चीज़ को क्लासीफाई कर लेते हैं उसके बाद उसको समराइज करना होता है। समराइज यानी एक ऐसा तरीका जिससे कि हम लोग इंफॉर्मेशंस गैदर कर सकते हैं। उसके बाद इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन या फिर इसको हम लोग एनालाइजिंग भी कह सकते हैं।
एक बार जब हम किसी भी चीज़ को जो भी मेरे रिकॉर्ड्स हैं, क्लासिफाइड रिकॉर्ड्स हैं, एक बार जब उसको हम लोग समराइज कर लेते हैं, छोटे में संक्षिप्त में कर लेते हैं, तो फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, एनालाइज करने का सेंस ये हो जाएगा कि चूँकि हमको उसका रिपोर्टिंग अलग अलग पीपल्स को देना होगा और इसी वजह से एनालाइज किया जाता है। आफ्टर एनालाइजिंग कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन कहने का मतलब कि हम जो भी चीज़ एनालाइज किए हैं वो क्या करेंगे, हम दूसरे पीपल्स को जो उस कंपनी से एसोसिएटेड हैं, जो उस कंपनी से जुड़े हुए हैं या फिर उस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, उन सबको लोगों को बताएंगे कि ये चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे ऐसा इतना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, इतना लॉसेस इनकर हो रहा है। तो कम्युनिकेशन भी क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है अकाउंटिंग का। तो हम लोग देख सकते हैं अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन है। सबसे पहले आर्ट है, और अलॉन्ग विथ आर्ट ये साइंस भी होता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं इसमें, और केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही मेजर किया जाता है। थर्ड, रिकॉर्डिंग होता है, तो वो केवल मॉनिटरी टर्म में ही होता है, यानी पैसे के फॉर्म में ही होता है। फिर एक बार रिकॉर्डिंग हो गया, उसके बाद सिमिलर काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स को एक जगह रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको हम लोग क्लासीफाइंग का प्रोसेस कहते हैं। उसको फिर समराइज़ किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है, जिसको इंटरप्रिटेशन भी कह सकते हैं। और लास्ट होता है कम्युनिकेशन का प्रोसेस, जिसमें हम लोग उसको जो भी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं उसको हम लोग किसी यूजर को, किसी दूसरे आदमी को जो कि उस बिजनेस से एसोसिएटेड है उसको प्रोवाइड करते हैं। इसमें एक देखने वाली बात ये होती है कि ये तीनों जो प्रोसेस होते हैं, रिकॉर्डिंग का, क्लासिफाइंग का, समराइजिंग का, इन तीनों को जब एक साथ कर दिया जाता है तो इसी को अकाउंटिंग साइकिल कहा जाता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग करना, उसको क्लासिफाई करना और उसको समराइज करना, ये तीनों प्रोसेस को जब हम लोग एक साथ कवर करते हैं या फिर एक प्रोसेस के थ्रू करते हैं तो उसको हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस कहते हैं या फिर अकाउंटिंग साइकिल भी कहते हैं। ये तीनों को अकाउंटिंग प्रोसेस या फिर साइकिल भी कह सकते हैं। आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ये देख सकते हैं। अब इससे हम लोग अपना डिफिनेशन जो भी है वो बना सकते हैं। इन्हीं सब को जब हम लोग एक साथ जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा जो अकाउंटिंग का डिफिनेशन है वो भी तैयार हो जाएगा। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है अलॉन्ग विथ साइंस है, जो कि जिसमें केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को मेजर किए जाते हैं, जो कि मॉनिटरी टर्म में मेजर होते हैं। फिर उसको सिमिलर काइंड को क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं और उसको एनालाइज किया जाता है, ताकि उसको हम लोग किसी बाहरी यूज़र को या फिर किसी भी बिजनेस एसोसिएट को कम्युनिकेट यानी उसको बता पाएँ। तो बेसिकली अगर हम लोग डिफिनीशन लिखना चाहें या फिर बताना चाहें तो यही कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट है जो कि प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है, जिसमें केवल हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को मेजर करते हैं और वो जो रिकॉर्डिंग होता है वो केवल मॉनेटरी टर्म में होता है, पैसे के फॉर्म में होता है, जिसमें हम लोग क्लासिफाई करते हैं। फर्दर जो सिमिलर काइंड के ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको एक साथ हम लोग एक पास हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं। उसके बाद उसको हम लोग समराइज करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं और फिर किसी बाहरी यूज़र को या फिर किसी बिजनेस एसोसिएट को हम लोग कम्युनिकेट करके उसको उसके बारे में बताते हैं। तो ये हम लोग इसका डेफिनेशन बोल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के बाद जो हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक इसके बारे में पढ़ना होगा वो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स कहने का मतलब कि कोई भी जो हम लोग ये करते हैं, ये जो अकाउंटिंग का हम लोग प्रोसेस करते हैं, जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी मोटिव क्या है इस काम को करने के लिए, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा होता है इससे वो ये होता है कि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसको हम लोग किसी के सामने भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं और हम उसके बारे में बता सकते हैं कि मेरे कंपनी का क्या स्टेटस है, क्या पोजीशन है। इसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव जो होता है किसी भी अकाउंटिंग को करने का, वो क्या होता है कि इससे हम लोग जो भी प्रॉफिट लॉसेस हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी जो प्रॉफिट एंड लॉसेस जो हमारा बिजनेस इनकर कर रहा है उसको हम लोग ये कर सकते हैं। यहाँ पे पी और एल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस है, तो हम लोग अकाउंटिंग के थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस भी पता कर सकते हैं। थर्ड जो इसमें हम लोग का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि हम लोग इससे अपने फर्म का, जो भी मेरा फर्म है उसका फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं कि मेरे फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, मेरा फर्म कहाँ पे है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इससे हम लोग जो भी एरर्स एंड फ्रॉड हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहे हैं
एरर एंड फ्रॉड जो भी हमारे यहाँ हो रहा है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं, और उसको भी हम लोग फिगर आउट करने के बाद एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये भी एक क्या है, फ़ायदा, एक ऑब्जेक्टिव है इस अकाउंटिंग प्रोसेस को करने का। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा ग्रोथ क्या हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, या फिर कह सकते हैं बिटवीन 2 ईयर्स, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग ग्रोथ को कंपेयर कर सकते हैं कि पिछले साल हमारा कंपनी कहाँ पे था या फिर कोई भी फर्म कहाँ पे था और वो आज कहाँ पे स्टैंड करता है। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, तरीके हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है उसको करते हैं। तो सबसे पहले एक हो जाएगा सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, हमको इससे मिलता है, इससे हमको प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मेरे फॉर्म का वो पता चलता है, जो भी फ्रॉड वगैरह अगर हो रहे हैं उसमें ऑटोमेटिकली ये हमको पता चलता है और उससे हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि इससे हमको ग्रोथ का पता चलता है कि मेरा पोजीशन कहाँ है, मेरे कंपनी का, मेरे फॉर्म का पोजीशन कहाँ है। ये ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, अलॉन्ग विथ हम इसको एडवांटेजेस भी में भी गिन सकते हैं। ठीक है, कि ये सब क्या है, अकाउंटिंग करने के एडवांटेजेस हैं, इसको हम लोग इसमें भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें ऑब्जेक्टिव में और कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं कि अगर फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं या फिर पीएल वगैरह, ये जो प्रॉफिट एंड लॉसेस इनकर करिए, अगर लॉस कर रही है तो उसका रीज़न क्या है, ये अगर हमको पता करना है तो भी हम लोग इसके थ्रू पता कर सकते हैं कि कहाँ पे मेरा कंपनी जो है वो घाटे में जाने लग रहा है। ठीक है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके लिए हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस को करते हैं, या फिर इसको हम लोग एडवांटेजेस भी एक तरह से कह सकते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस का। एक बार जब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स को देख लेते हैं तो इसके बाद हम लोग इजीली फंक्शंस को भी डिसाइड कर सकते हैं कि जो भी मेरा अकाउंटिंग का प्रोसेस है उसका क्या क्या फंक्शन है, जिसमें सबसे पहले जो देखने को मिलता है कि इसका मेन फंक्शन क्या है कि इसके थ्रू हम लोग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन यही है कि इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, और उस सिस्टमेटिक रिकॉर्ड के रिज़ल्ट को जो हम एनालाइज करके निकालते हैं वो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी थर्ड पार्टी को या फिर किसी भी पार्टी को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेरा जो भी फॉर्म है उसका पोजीशन कहाँ पे है, और उससे रिलायबिलिटी बढ़ती है, उससे लोगों में विश्वसनीयता बढ़ती है कि कैसे वो हमारे फॉर्म पर या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे बिलीव कर सके। किसी भी थर्ड पार्टी को यहाँ पे कहने का मतलब है हम लोग ये कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका एक और मेन काम होता है, फंक्शन होता है, वो होता है कि ये मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। मैनेजमेंट कहने का मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो जब अकाउंटिंग करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हमारा कहाँ पे किस चीज़ में प्रॉफिट हो रहा है, किस चीज़ में लॉस हो रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब जो प्रोसेस होता है मैनेजमेंट का उसको हम लोग उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये थर्ड वाला जो होता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ये मेंटेन करने में मदद करता है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका ये एक फंक्शन भी है। इससे इसके जो भी रिजल्ट्स आते हैं उसको हम लोग थर्ड पार्टी को या फिर किसी भी पार्टी को प्रेजेंट कर सकते हैं। और तीसरा होता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, यानी इससे जो भी आते हैं, जो भी प्रॉफिट लॉस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैनेजमेंट में भी डिसीजंस ले सकते हैं, और इस वजह से ये मैनेजमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अभी जैसे हम लोग देख रहे थे जो फंक्शन है वो क्या है, सबसे जो सेकंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन था वो था कि अकाउंटिंग के थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जो भी एनालाइज करने के बाद जो भी मेरा रिज़ल्ट आता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरे के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आखिर वो कौन लोग हैं जिनके सामने हम लोग क्या करते हैं, अपने जो भी रिजल्ट्स हैं उसको प्रेजेंट करते हैं। तो यहीं पे आता है टाइप्स ऑफ यूज़र्स। ठीक है, टाइप्स यूज़र्स कहने का मतलब कि वो पीपल्स जो कि हमारे डेटा को, हमारे अकाउंटिंग डेटा को यूज करते हैं, एनालाइज करते हैं, समझते हैं, वही यूजर कहलाते हैं। तो टाइप्स ऑफ यूजर्स कौन कौन होते हैं, तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है एक्सटर्नल यूजर, या फिर कह सकते हैं सबसे पहले होता है इंटरनल यूजर। इंटरनल का मतलब ही होता है अंतरिम। ठीक है, इंटरनल यूजर्स वैसे यूजर्स होते हैं जो कि हमारे बिजनेस से डायरेक्टली एसोसिएटेड है, डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जैसे बॉस हो गया या फिर मैनेजमेंट हो गया। ये लोग क्या होते हैं, हमारे बिजनेस से डायरेक्टली जुड़े हुए होते हैं, और
ये भी इन लोग के लिए जो भी मेरा अकाउंटिंग का रिजल्ट है, जो भी एनालाइज करने के बाद आ रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा इन लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यूज़र्स वही लोग होते हैं जिनके लिए हमारा जो भी डाटा है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो यूज़र होते हैं वो कौन होते हैं, जो इंटरनल यूज़र्स होते हैं, लाइक बॉस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, या फिर बॉस ना कह के हम लोग ऑनर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं ये इंटरनल यूज़र्स होते हैं हमारे बिजनेस इंफॉर्मेशंस के। इसके अलावा जो सेकंड हमारे यूज़र होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र वैसे यूज़र्स होते हैं जो कि हमारे बिज़नेस से बाहर होते हैं, बट वो इनडायरेक्टली हमारे बिज़नेस से एसोसिएटेड होते हैं। वो भले ही हमारे बिज़नेस के बाहर हैं, बट स्टिल वो क्या होते हैं, इनडायरेक्टली हमारे बिज़नेस से एसोसिएटेड होते हैं। उन्हीं को हम लोग एक्सटर्नल यूज़र्स में रखते हैं। वो क्या होते हैं, इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल यूजर्स में क्या आ जाते हैं, क्रेडिटर्स आ जाते हैं। क्रेडिटर्स वे लोग होते हैं जो कि हमको उधार दिए हैं, ठीक है। तो अगर हम उनको अपना इन्फॉर्मेशन बताएंगे तो उनकी जो विश्वसनीयता है वो बढ़ेगी कि हाँ भाई बिज़नेस अच्छा कर रहा है, तो हम लोग अगर चाहें तो फर्दर इनको क्रेडिट में दे सकते हैं। अब अगर हम वहाँ पे क्या, अगर हम कोई ट्रांसपेरेंसी ही ना रखें, हम बताएं ही ना कि मेरा बिज़नेस फॉर्म जो भी है वो लॉस में जा रहा है कि प्रॉफिट में जा रहा है, तो वो लोग भी हिचकिचाएंगे अगली बार हम लोग को क्रेडिट देने से। तो जो भी क्रेडिटर्स होते हैं, लेंडर्स जो भी होते हैं, गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट चूँकि उसको भी हम लोग क्या देते हैं, टैक्सेस वगैरह पे करते हैं, तो इस वजह से वो भी क्या है, हमसे जुड़े हुए हैं। तो वो सारे लोग जो हमसे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, वो सब उसके एक्सटर्नल यूजर्स कहलाते हैं। तो क्रेडिटर्स हो गए जैसे, इसके अलावा हो गया जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, जो भी हमारे कंपनी में जैसे बड़े बड़े जो भी कंपनीज़ होती हैं तो उनके शेयर्स मिलते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट में उनके शेयर मिलते हैं। तो शेयर कहने का मतलब क्या हो गया कि उनका जो भी कैपिटल होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होके वो हम तक पहुंचता है, ठीक है। तो एक तरह से हम भी उसके ओनर जैसे हो गए, ठीक है। हम भी उसमें पूंजी लगाए तो ओनर जैसे हो गए, तो कहीं ना कहीं हमारा भी उसमें हक बनता है। और इस वजह से वो जो भी इन्फॉर्मेशन होता है उसको पब्लिक करते हैं, ताकि जो भी इन्वेस्टर है वो भी जान सके कि हाँ ये कंपनी अच्छा कर रहा है, तो हम लोग को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्रेडिटर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्सटर्नल यूजर होते हैं। हाँ ये डायरेक्टली एसोसिएट तो होते हैं चूँकि उसमें काम करते हैं, बट मतलब कि मैनेजमेंट से इनका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। हालांकि एक ट्रस्ट जनरेट करने के लिए इनके बीच में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ताकि इनको भी पता चले कि हाँ अगर फॉर्म जो है प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो हमको इंसेंटिव वगैरह भी मिल सकता है, जिससे हम और अच्छे तरीके से काम करें। तो इनके लिए भी जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये दो टाइप्स ऑफ यूजर्स थे, पहले इंटरनल यूजर और दूसरे एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर्स में बॉसेस हो गए या फिर ओनर्स हो गए किसी भी फर्म के, या फिर मैनेजमेंट अपने ही फर्म के, या फिर मैनेजमेंट जो हो गया वो। और एक्सटर्नल यूजर जो कि डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है, ये क्या होते हैं, डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं। डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं, और ये जो होते हैं इनडायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं, डायरेक्टली मतलब कि डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होते हैं। तो इसमें क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज़ ये सब लोग आ जाते हैं।